1815. Yeah, with your permission, sir, I'd just like to highlight one small aspect. देखिए, जैसे पॉल सर ने एक्सप्लेन किया है डिटेल में कि एक तरफ है साइंस की तरफ से एनालिसिस करके वेरिएंट को समझना, उसके बिहेवियर को समझना, उसका पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट क्या होगा, मैनेजमेंट इम्पैक्ट होगा, उस पर काम करना। उसको करते हुए भी हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोविड मुख्यतः 5 हैं। One is, we always keep talking about it, कोविड मैनेजमेंट इज मोर ऑफ सेम। जो हमने पहले किया वही अब करना है, नए प्रिंसिपल्स नहीं है, उन प्रिंसिपल्स को कंटिन्यूड बेसिस पर करना है। एक दिन की गड़बड़, उससे इंफेक्शन फैल जाएगा। प्रिंसिपल्स वही हैं, अर्ली टेस्टिंग, फोकस ऑन टेस्ट, ट्रैकिंग, इंफेक्शन को फैलने देने, कंटेनमेंट पर काम करें, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीट। अगर कोई पेशेंट बीमार हो भी जाए किसी कारणवश, चाहे होम आइसोलेशन या हॉस्पिटल सेटिंग में उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। चौथा, नए सपोर्ट के रूप में फोकस ऑन वैक्सीनेशन। और पांचवा और सबसे मुख्य, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो हम आपके द्वारा, जब आपने वेरिएंट के बारे में बात की, आपसे सबसे और सबसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, ये 5 प्रिंसिपल्स हमें फोकस करने कंटिन्यूड बेसिस पर जरूरत है, क्योंकि वायरस नहीं थका है। हम कह सकते हैं कि हम 1 साल 5 महीने से इसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए सुलेस नहीं हो सकता, हमें कंटिन्यूड बेसिस पर काम करना है। दूसरा, आपने एडवर्स इवेंट के बारे में पूछा है, तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहूंगा। एक बहुत बार एक प्रश्न आता है कि हम कोविन प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, रूरल अर्बन डिवाइड की बात होती है, या हम इसकी बात करते हैं कि भाई अब हमारे बताइए एडवर्स इवेंट कितनी हुई हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, सारा वैक्सीनेशन एक आईटी प्लेटफॉर्म के लिए क्यों जरूरत है, एक आईटी प्लेटफॉर्म के थ्रू मैनेज क्यों करना है। उसका एक सिंपल सा कारण है, अगर मैंने फर्स्ट डोज ले ली, जिस टाइप की हमारी लेवल ऑफ अवेयरनेस कई बार सिस्टम में होती भी है, पर्टिकुलरली ट्राइबल, रूरल और इवन स्लम एरिया या किसी और पर्टिकुलर एरिया में भी, इवन पढ़े लिखे लोगों में भी कई बार हमने देखा है, तो अगर हम एक मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म नहीं होगा, तो क्या हम ऐसी सिचुएशन नहीं आ जाएंगे हम सेकेंड डोज नहीं दे पाएंगे, तो यानी कि आधी डोज देंगे, विच मीन्स वी विल फेल इन आवर पर्पस। दूसरा पॉइंट, जब आपने एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन की बात की, हाउ डू वी मॉनिटर एट स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड कंट्री लेवल कि कितने केसेस में एडवर्स इवेंट आई। तो इसलिए आपके द्वारा हम सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि एक आईटी प्लेटफॉर्म हमारे को वैक्सीनेशन को ढंग से करने में सबसे बड़ा सपोर्ट है। आज आपसे हम बात करते हैं कि 26 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन डोजेज दी जा सकती हैं, तो हम आपको बता सकते हैं किसको पहली डोज, किसको दूसरी डोज, किसके साथ एडवर्स रिएक्शन हुई। अब मैं आपके दूसरे प्रश्न पर आता हूं, जो बहुत ही एक मुख्य प्रश्न आपने रेज किया है। तो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि एडवर्स इवेंट होती क्या है। अगर मुझे वैक्सीन दी, हमारा गाइडलाइंस कहती है कि वैक्सीनेशन देने के बाद आप आधे घंटे वहां वेट कीजिए, और उसके अलावा भी आपको कोई एक पर्टिकुलर बीमारी या कोई दिक्कत महसूस होती है तो आप हमें रिपोर्ट कीजिए। तो एनी अनटूवर्ड मेडिकल अकरेंस जो इम्यूनाइजेशन के बाद हुई, और उसका रिलेशन उस इम्यूनाइजेशन से होना जरूरी नहीं है। मेरी कोई पुरानी कोमॉर्बिड कंडीशंस हो सकती हैं, वो किसी और कारण से प्रेसिपिटेट हो गई, मेरे कोई और इश्यूज हो सकते हैं, किसी भी कारण से हो सकती है। तो कोई भी एडवर्स इवेंट हो, उसको हम एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन के रूप में मानते हैं। जब वह रिपोर्ट होती है, उसके बाद उसकी कॉजेलिटी एनालिसिस की जाती है कि ये एडवर्स इवेंट क्या वैक्सीनेशन की वजह से हुई, या इसके पीछे कोई और कारण था, जिसमें उस पेशेंट का प्रोफाइल स्टडी किया जाता है, उसकी कोमॉर्बिड कंडीशंस और बाकी सारे पैरामीटर्स को, उसके कोई और डिसेबिलिटी थी या कोई और कारण था, उसको स्टडी किया जाता है। सारी एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इज इट ए माइनर एडवर्स इवेंट और इज इट ए सीवियर और सीरियस एडवर्स इवेंट। फिर उसको पूरे प्रोसेस को टिल द लॉजिकल एंड मॉनिटर किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इम्यूनाइजेशन ऑफिसर, स्टेट लेवल पर, और बाद में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के ऑफिशियल्स और नेशनल लेवल के ऑफिशियल उसमें कॉजेलिटी एनालिसिस करते हैं कि इसका कारण क्या था। तो इसके पूरे प्रोसेस हमें समझने हैं। तो यानी कि अगर हम ये कहते हैं कि एक एडवर्स इवेंट हुई, तो एडवर्स इवेंट वैक्सीनेशन की वजह से हुई, ये चीज, ये भ्रम हमें नहीं रखना है। इसी से लिंक्ड एक पॉजिटिव चीज हम आप लोगों की दृष्टि में फिर से लाना चाहेंगे कि
जो देश ने हमारे वैक्सीनेशन अप्रूव किए हैं, जो वैक्सीन अप्रूव हुई हैं, उनका सेफ्टी पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं। डेटा ने ये हमारे सामने रखा है कि अब तक जब मैं आपके सामने जो डेटा लाना चाहूं, जब 23.5 करोड़ डोजेज दी जा चुकी थी देश में, तब एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन लीडिंग टू डेथ is only 0.0002%. It is as low as 0.0002%. जिसको हमने कैलकुलेट करते हैं, तो जब इतने लोगों को हमने डोज दी तो 488 हुए। अब ये 488 deaths which are accounted for, they are not because of vaccination. They can be multiple factors. और इसकी पूरी एनालिसिस की जाएगी फील्ड पर, जिसमें डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के ऑफिशियल, इम्यूनाइजेशन ऑफिशियल, टेक्निकल एक्सपर्ट पूरे केस को एनालाइज करके फिर उसके बाद उसका एक निर्णय करते हैं कि डिड वैक्सीनेशन इफेक्टेड और वॉज इट बिकॉज ऑफ सम अंडरलाइंग कोमॉर्बिडिटी और एनी अदर कंडीशन। तो आपने ये प्रश्न पूछा, हम आपसे यही आपके द्वारा सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सेफ्टी पैरामीटर्स पर देश की वैक्सीन काफी खरी उभरी हैं। तभी आप देखिए कि ओवरऑल जो डेथ भी रिपोर्ट हुई हैं, विच इज अगेन कंसिडरिंग 23.5 करोड़ लोगों का डेटा जब हमारे सामने है डोजेस का, तब भी 0.0002% है। तो आपके द्वारा हम सबसे ये कहना चाहेंगे कि जो वैक्सीन हमारा एक वॉर का एक हमारा एक आर्मेमेंटेरियम है, जिसको हम यूज करना चाहते हैं, उसको जिसको भी जब उस प्रांत में वैक्सीनेशन सेंटर लगे तो वह वहां जाकर वैक्सीन लगवाए।